बंगाल में जारी सियासी उथल पुथल की कर लेते हैं, जिसकी कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं लग रही। टीएमसी के 20 बागी सांसदों ने अब एनसीपीआई नाम की एक ऐसी पार्टी ज्वाइन कर ली है जिसके नाम की अब तक कहीं कोई चर्चा भी नहीं थी। तो आपको बता दें कि अब जैसे ही टीएमसी के बागी सांसदों ने इस पार्टी को ज्वाइन किया है, उसके बाद से कई सारे सवाल उठ रहे हैं, लेकिन हम आपको पूरी खबर समझाते हैं। आप पूरी खबर समझिए। ममता बनर्जी की पार्टी में टूट के मायने को आपको समझाते हैं। देखिए, ममता बनर्जी की पार्टी में टूट हुई है, जिसमें 20 बागी टीएमसी सांसद हैं जिन्होंने एनसीपीआई यानी नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया ज्वाइन कर ली है। यानी ये 20 सांसद टीएमसी से अलग हो गए हैं। 2023 त्रिपुरा विधानसभा चुनाव से पहले एनसीपीआई बनी थी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को अपने फैसले की जानकारी इन सभी बागी सांसदों ने दे दी है। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को समर्थन देने का वादा भी इस पार्टी ने किया है। अब टीएमसी में टूट से ममता बनर्जी की मुश्किलें कैसे बढ़ गई हैं और कैसे एनडीए मजबूत हुआ है, ये आपको समझाते हैं। देखिए, टीएमसी में टूट से बीजेपी को खास मजबूती कैसे मिली, आइए इसे समझते हैं। 2024 में बीजेपी का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं था। बीजेपी अपने दम पर बहुमत नहीं ला पाई थी। बीजेपी को लोकसभा में 240 सीट पर जीत मिली। लोकसभा में बहुमत का आंकड़ा 272 है। जेडीयू और टीडीपी के समर्थन से सरकार बन पाई। एनडीए के पास 2024 में कुल 292 सीटें थी। संसद में अब एनडीए की स्थिति क्या हो जाएगी, इसे समझिए। टीएमसी के बागी सांसदों ने एनडीए को समर्थन देने की बात अब कर दी है, तो ऐसी सूरत में अगर संसद की तस्वीर देखें तो लोकसभा में एनडीए के पास कुल 314 सांसद होंगे, जबकि राज्यसभा में 154 सांसद हो सकते हैं। यानी कि 2/3 बहुमत से लोकसभा में एनडीए 46 सीट दूर है, जबकि राज्यसभा में 9 सीट की कमी है। और आइए अब आपको पूरी खबर समझाते हैं। आप समझिए 2/3 संख्या बल क्यों अहम है। संविधान संशोधन के लिए 2/3 संख्या बल की जरूरत होती है, और हाल ही में आपको याद है नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास सरकार नहीं करा पाई थी, और अगर संसद में एनडीए के पास बहुमत होता तो ये बिल पास हो जाता, जिसका फायदा आने वाले चुनाव में मिल सकता था। और अब जबकि ये बागी सांसद उसमें शामिल होने की बात कह रहे हैं तो तस्वीर बदल सकती है। बढ़ेंगे आगे।